बिशराहली सदरी वयसरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। हमारी एक बहुत ही प्यारी स्टूडेंट है, उसने हमें बोला कि कुछ न्यूमेरिकल्स एंड प्रॉब्लम्स करवाने का, जो कि उनको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने सोचा वाई नॉट हम करवाएं और सब स्टूडेंट्स के लिए जो बेनिफिशियल हो, ताकि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम करने में थोड़ी दिक्कत पेश आ रही है या कुछ प्रॉब्लम है, सो उन सब के लिए होप सो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स and the problem number is 12.7. Now I am start the reading of problem number 12.7. A particle having a charge of 20 electrons on it falls through a potential difference of 100 volts. Calculate the energy acquired by its electrical volts electron volt. क्या जी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सबसे पहले हम जब भी न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम कोई करते हैं तो हमें उसकी स्टेटमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो उसी के अंदर हमें पता लग जाता है कि क्या चीज़ उन्होंने क्या चीज़ गिवन है और हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। इस तरह से हम कीनली जब ऑब्जर्व करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम को तो हमें फ़ौरन से इसके डाटा के बारे में पता चल जाता है कि डाटा क्या है, किसके बारे में है और कैलकुलेट हमने क्या चीज़ करनी है। जो चीज़ गिवन होती है वो हम सेपरेट कर लेते हैं और जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी होती है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस न्यूमेरिकल में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गिवन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन इज इक्वल टू 20। चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन हमें पता है, हमने फिजिक्स पढ़ी हुई है, इतनी फिजिक्स तो हमने पढ़ ली है कि हमें पता है कि चार्ज हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये अंडरस्टूड वैल्यू है, ये हमें याद करनी पड़ेगी क्योंकि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें खुद से पहले याद करना पड़ता है, जिनकी हम पुटिंग्स अंदर करते हैं और हम अपने कैलकुलेशन या अपने रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। उसके बगैर हम अपने आउटपुट रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, हमें पता है कि चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑन 20 इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाला है। मैंने ये क्यों निकाला, क्यू की वैल्यू मैंने इसलिए निकाली क्योंकि मुझे पता है मैंने फाइंड करनी है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई, और डेल्टा के ई का फॉर्मूला जो है ये आप नीचे देख सकते हैं। डेल्टा ई का जो फॉर्मूला है उसके अंदर क्यू का जिक्र है। डेल्टा ई के फॉर्मूला के अंदर ये डेल्टा ई का फॉर्मूला है, इसके अंदर क्यू का जिक्र है, क्यू डेल्टा वी। अब मेरे पास क्यू की वैल्यू होगी तो मैं इसके अंदर पुटिंग कर सकूंगी ना, इस इक्वेशन के अंदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। सो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि टोटल चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट क्यू इज इक्वल टू एन ई के इक्वल है। आई विल कैलकुलेट द वैल्यू हेयर। वैल्यू इज टोटल चार्ज ऑन 20 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई इज द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। वैल्यूज लगाएंगे और हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे। क्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। यू कैन सी हेयर दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू स्टूडेंट्स। नाउ the potential difference is given in this problem. The potential difference energy delta V is equal to 100 volt. डेल्टा V किसके इक्वल है, डेल्टा V is equal to 100 volt। ये चीज़ भी गिवन है। अब टू फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या चीज़ मैंने फाइंड आउट करनी, मैंने फाइंड करनी है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई। ये चीज़ मैंने फाइंड आउट करनी है। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ गिवन न्यूमेरिकल सॉल्व इतनी खूबसूरती से किया जाता है कि उसके अंदर गिवन के अलहदा नंबर होते हैं और कैलकुलेशन के अलहदा नंबर होते हैं। तो आपने ऐसे खूबसूरती के साथ यूनिट्स के साथ आपने सारा गिवन लिखना होता है। कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन के बाद हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं जो हमारा कंसर्न होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो चीज़ें गिवन होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। डेल्टा के ई इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। Why I am using this formula I know very well. I have to find the value of delta Ke change in kinetic energy. So the given values are Q and delta V. Q मैंने ऊपर evaluate की, I will put the value here. Q और delta V की वैल्यू मैंने पुट की और मेरे पास आंसर है 3.2 इंटू 10⁻⁻16 जूल। अब क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट क्या, हमने चूँकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए मैंने
हर रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखना है, मैंने हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने आंसर तक पहुंचना है। तो आई नो द आंसर इज़ नॉट इन जूल, आंसर निकालना है मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हमने आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर निकालना है। सो मैंने क्या किया, आई नो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैंने रिलेशन निकाला है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब यहाँ से मुझे पता है कि मेरे पास जूल में एनर्जी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। मैंने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1.6 अपनी जूल को 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से डिवाइड करूँगी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज़ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर निकाल ली। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, आउटपुट रिजल्ट यही था कि हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। यहाँ तक करते अगर हमारी रिक्वायरमेंट मतलब प्रॉब्लम के अंदर यहाँ तक पूछा होता, लेकिन उन्होंने एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर पूछी है, तो मैं ये थोड़ा सा एडिशन करके अपने रिजल्ट को फाइंड आउट करूँगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आ भी जाते हैं पेपर में, आते भी ऐसे ही हैं। अच्छा जी, अब मैं थोड़े से आपने ट्रिक्स पूछे थे कि फॉर्मूलाज को याद करने के ट्रिक्स बता दें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग भी जब पढ़ते होते थे एफएससी में, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, तो हम भी ऐसे ही फॉर्मूलाज याद करते थे। कुछ हमारे सरों ने मतलब हमें तरीके बताए हुए थे, मेथड्स बताए थे कि आप लोगों ने कैसे फार्मूलाज को याद करना है। एक फार्मूला वेरी 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 फेमस फार्मूला वो यूज़ इन फर्स्ट ईयर फिजिक्स, आई थिंक आल्सो इन सेकेंड ईयर फिजिक्स, एस इज इक्वल टू वी टी। ये डिस्टेंस का फार्मूला अक्सर हम यूज़ करते हैं, इसको हम ऐसे याद कर लो, स्वीट फार्मूला, स्वीट फार्मूला, दिस इज़ द स्वीट फार्मूला। और ड्रैगन फोर्स का फार्मूला है, ये हमारे सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करवाया था, जो कि मुझे आज तक नहीं भूल सका। ड्रैग फोर्स इज इक्वल, डियर फादर, 2 भाई, ईटा उनकी बहन, रह गई वालदा। डियर फादर, 2 भाई, ईटा इनकी बहन, रह गई वालदा। आप भी स्टूडेंट्स होप सो ऐसे ही याद करोगे, और ऐसे याद करोगे तो ज़िंदगी भर नहीं आपको भूलेगा, ये मैं श्योरिटी देती हूँ आपको। अच्छा, ये एक फार्मूला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्यू। इसको हमने ऐसे याद किया था, फिक फार्मूला, दिस इज द फिक फार्मूला। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, क्यू इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल एंड एफ इज द फोर्स। सो दिस इज अ फिक फार्मूला। This I am revising it again. Sweet formula, dear father formula and fig formula. Okay students, होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मुझे मैसेज करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि अगर आप कुछ और समझना चाहते हो, कुछ ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपको करें, या कुछ ऐसा टॉपिक इनसे रिलेटेड जो आपको समझ नहीं आ रहा, अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल है, तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं आपको वो करवा सकूँ नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।